दोस्तों, कश्मीर के अंदर हजरत बल दरगाह में जो अशोक का चिन्ह तोड़ा गया, अब उसमें सरकार ने सख्ती दिखाते हुए 50 लोगों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार किया था, जिसमें बताया जा रहा है कि 26 ऐसे लोग थे जो उस पत्थर को तोड़ने में, अशोक का चिन्ह तोड़ने में दोषी पाए गए। वीडियो फुटेज के आधार पर यह देखा गया कि महिलाएं भी उसमें शामिल थी और ऐसे 26 लोगों को, जिसमें महिला पुरुष दोनों हैं, उनको अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और जैसा कि आपको बताएं कि वहां वक्फ बोर्ड की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर अंद्राबी, वो डॉक्टर अंद्राबी ने जो मांग की थी कि इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए, उसी तरह का केस दर्ज होकर अब कार्रवाई की जा रही है। कड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन सवाल यह है कि ये जो घटना हुई है, आप देखिए कि देश के संविधान की बात करने वाली कांग्रेस इस पर पूरी तरह मौन है। अभी बिहार में राहुल गांधी पूरा लेकर के वो लाल रंग की किताब संविधान बचाओ रैली निकाल रहे थे और संविधान बचाने निकले हैं देश का, ये सारा विपक्षी इंडी गठबंधन कहता घूमता है। इस पर जब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से पत्रकारों ने पूछा कि अशोक चिन्ह को तोड़ा गया है कश्मीर के अंदर, तो कहते हैं फालतू की बात है। ये सब फालतू की चीजें जो है ना, कौन क्या कह रहा नहीं कर रहा है, जिसने किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब उनको लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये अशोक का चिन्ह खाली चिन्ह नहीं है, ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, ये हमारी सरकार का चिन्ह है, ये हमारे राष्ट्र का चिन्ह है, ये हमारे गौरव का चिन्ह है। और हमारे राष्ट्रीय चिन्ह को यदि कोई क्षति पहुंचाए तो ये निश्चित रूप से राष्ट्रद्रोह है। लेकिन कांग्रेस, आरजेडी हो या आम आदमी पार्टी, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिन्होंने तोड़ा है इनको लगता है कि वो किसी एक विशेष समुदाय से हैं, अगर उनके विरोध में कुछ बोल दिया तो आपका वोट बैंक खिसक सकता है। और यही दिखा रहा है कि इस देश में वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते किस तरह से कट्टरवादियों को पाला पोसा गया, किस तरह से आतंकवादियों को पोषित किया गया, किस तरह से अलगाववादी ताकतों को बल दिया गया। और यह जीता जागता उदाहरण है। आपको बता दें, जो इस मामले में सबसे पहले कंप्लेंट करने वाली हैं जो जे.एंड.के वक्फ बोर्ड की अध्यक्षा हैं डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी, उन्होंने तो बिल्कुल खुलकर बोल दिया। उन्होंने मीडिया में आकर कहा कि जिन लोगों ने ये किया है, अशोक का चिन्ह तोड़ा है, वो कोई बाहर के नहीं, वो आतंकवादी हैं। और उन्होंने कहा कि जो कश्मीर के अंदर आतंकवाद है, इसके लिए वो कोई आतंकवादी जंगल से नहीं आते हैं, वो इन्हीं लोगों ने पाल के रखे हैं। किनको कह रही हैं वो? राजनीतिक दलों को। आप देखिए, इसमें राजनीतिक दलों के मैं बयान देख रहा था। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, अभी तक ये कहा जाता था अगर कोई इस तरह का कृत्य कर दे तो ये क्या कहते थे? ये कहते साहब भटके हुए लोग हैं, गलती से हो गया, भटक गए, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन अब आप देखिए कि जो एक मुख्यमंत्री है जिसने संविधान की शपथ ली है, और संविधान माने अशोक का चिन्ह उस किताब में सबसे ऊपर है कवर पर, उसकी शपथ लेने वाला उमर अब्दुल्ला कहता है कि मस्जिद में और दरगाहों में यह निशान लगाना जरूरी क्यों था, इसको लगाना नहीं चाहिए। तो भाई, आपकी जेब में जो नोट है, आपके घर में जो करेंसी है, आप जो लेटर हेड इस्तेमाल करते हो उमर अब्दुल्ला, उसके ऊपर ये अशोक का चिन्ह ही लगा है। एज ए मुख्यमंत्री जब आप किसी को पत्र लिखते हो, एज ए विधायक जब आप किसी को पत्र लिखते हो, तो उसके ऊपर ये अशोक का चिन्ह लगा है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इस देश से ये कैसा युद्ध है। अभी तक कश्मीर के लोग ये कहते थे हम तो अलग हैं, हमारा देश अलग है, हमारा कश्मीर अलग है। और अगर कोई जाए तो कट्टरपंथी लोग कैसा कहते थे? आप लोग इंडिया से आए हैं। तो हमने कहा तुम भी तो इंडिया में हो भाई, हम कोई विदेश नहीं है। बोलते ना ना ना, कश्मीर अलग है। तो वहां विधान अलग था, वहां का संविधान निशान अलग था। कांग्रेस ने यह धारा 370 लगा के रखा, मोदी ने हटा दिया। और जब मोदी ने हटा दिया तो एक देश, एक निशान, एक संविधान हो गया। इनको अभी तक आदत नहीं पड़ी है। और इसलिए अशोक के चिन्ह से जो नफरत है, ये खाली अशोक के चिन्ह की नफरत नहीं है, ये भारत से नफरत है, ये भारत की सरकार से नफरत है, ये भारत के संविधान से नफरत है। और इसीलिए जो डॉक्टर द्रक्षा अंद्राबी ने कहा है कि ये सब आतंकवादी हैं, उनकी भाषा है, उन्होंने खुद कहा है
सुने आप क्या कहा उन्होंने। मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को यहां से कहना चाहूंगी, अपनी यूनिफॉर्म को कहना चाहूंगी, अपने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को कहना चाहती हूं यहां से आपके जरिए से, सर मिलिटेंट यहां पे जंगलों में नहीं हैं, पार से नहीं आ रहे हैं, ये गुंडे हैं जिन्होंने आज पत्थर से एम्बलम तोड़ा। इनको ढूंढिए, इनको निकालिए बाहर, इन पे पीएसए लगाइए। ये अभी भी माहौल को खराब कर रहे हैं। पीस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलादुन नबी लोग खुशी से यहां मनाने आ रहे थे। सुबह से दुआओं की मजलिस और बिना पॉलिटिक्स के हमने यहां पे किस तरह से ओपन दरगाह शरीफ को किया, उसका सिला यही है। अगर यहाँ उमर अब्दुल्ला का लगा हुआ था, क्या उस पे भी ये यही करते ये गुंडे? सुना आपने, डॉक्टर साहब खुद कह रही हैं कि ये जो आतंकवादी घटना को ये बात कहते हैं, चाहे वो पहलगांव हो चाहे कोई हो, कहते हैं साहब आतंकवादी बाहर से आए थे। डॉक्टर अंद्राबी कह रही हैं कि ये कोई बाहर के आए हुए नहीं है, यहीं पे राजनीतिक दलों ने इनको पाल के रखा है अपनी राजनीति करने के लिए, कश्मीर में इस तरह की अराजकता पैदा करने के लिए, और यही लोग वो सामने आते हैं। एक बात देखिए कि सरकार से पैसा चाहिए, इनको हज पे जाना है, सरकारी पैसे से जाना है, पासपोर्ट वीजा रखना है, उस पर अशोक का निशान है, तब कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से सुविधा लेंगे, सरकार से पैसे लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर डॉक्टर अंद्राबी ने कहा है कि जिनको इस अशोक के चिन्ह से अगर इतनी दिक्कत है कि वो इस चिन्ह को नहीं मानते, मस्जिद के अंदर अलाउ नहीं है, तो क्या वो अपने घरों में पैसे रख के जाएंगे? यानी मस्जिद में जेब के अंदर कोई पैसा नहीं होगा उनके, नोट को बाहर रख के जाएंगे, ऐसा करके जाएंगे क्या? किधर ले जा रहे हैं देश को? ये करना क्या चाहते हैं? ये दिखाना क्या चाहते हैं? साफ मतलब है कि हमें आपके देश का संविधान, कोई निशान, कोई आपका राष्ट्रीय ध्वज, इससे कोई मतलब नहीं है। हम लोग खुश होते रहते हैं कि कश्मीर के लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है, हम लोग खुश होते रहे कि वहां पे तिरंगा यात्राएं निकाली गई। इस सच ये है कि अभी भी कश्मीर के अंदर गली मोहल्लों में, गांव-गांव में इस तरह के कट्टरपंथी लोग राजनीतिक दलों ने पाल के रखे हैं, जिनके दिमाग के अंदर जहर भरा हुआ है, और जहर है संविधान के प्रति, इस देश के तिरंगे के प्रति। अभी तक कहते थे वंदे मातरम नहीं गाएंगे, इसमें मां को कहा गया है पूजा, हमारे धर्म में तो हराम है, हम केवल खुदा को मानते हैं। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग सामने आपने देखे कि जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उससे भी नफरत है, कहते साहब वो भी नहीं गाएंगे, खड़े नहीं होते। किस तरह की मानसिकता है? पूरी दुनिया में जहां भी इस्लामिक देश है वहां ये कट्टरपंथी नहीं है, इस तरह की कट्टरवादिता नहीं है। देश का जो निशान है, देश का जो संविधान है, उससे मानना उसको। और आप सोचिए कि ये भारत के अंदर क्यों करा जा रहा है? क्योंकि इनको कश्मीर में जो धारा 370 हटने के बाद से पूरी दुनिया में इस बात की तारीफ हो रही थी कि कैसे भारत ने, देखिए, बिना कुछ हल्ला गुल्ला हुए इसको लागू कर दिया। क्योंकि महबूबा मुफ्ती तो इस पर भी बयान दे रही हैं कि नहीं होना चाहिए था, अशोक का चिन्ह क्यों लगाया। ये महबूबा मुफ्ती वही है ना जो कह रही थी कि अगर धारा 370 कश्मीर से हटाई तो तिरंगा हाथ में लेने वाला कोई नहीं बचेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। धमकी किसको दे रही थी? सरकार को धमका रही थी। धारा 370 भी हटी और खून का एक कतरा नहीं बहा। तो इनको दिक्कत है, ये खून बहाने में विश्वास रखते हैं, और इसीलिए लोगों को भड़काकर सड़कों पे उतारना, लोगों को भड़काकर इस तरह की घटनाएं करना, इनको लगता है कि ऐसे करेंगे लोग भड़केंगे। अब देखिए, अब 26 लोग जेल में हुए हैं, इसके बाद बयान आना शुरू हो जाएगा, निर्दोष लोगों को पकड़ दिया, क्या जरूरत थी पकड़ने की? वो तो महबूबा मुफ्ती ने शुरू में ही कहना शुरू कर दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई करने की क्या जरूरत है, ये तो भटके हुए लोग हैं, आक्रोश में कर दिया। अरे उन्होंने जो कर दिया आक्रोश में, माना कि वो पढ़े लिखे लोग नहीं है, किसी मौलाना मौलवी ने उनको उकसा दिया, लेकिन आप तो पढ़ी लिखी हो, उमर अब्दुल्ला तो पढ़ा लिखा है। मैं देख रहा था इकरा हसन और बाकी सांसद समाजवादी पार्टी की, वो क्या बोल रहे हैं, आरजेडी का तेजस्वी यादव क्या बोल रहा है? ये तो नेता है ना, ये तो खुलकर बोल रहे हैं ये होना ही नहीं चाहिए था निशान।
इसका मतलब तो आप एक तरफ उनको भटका हुआ बता रहे हो, कोई आतंकवादी घटना बता रहा है, आप उनका साथ दे रहे हो खुलकर। तो भड़का कौन रहा है? भड़का तो आप रहे हैं। ये देश के अंदर पैरेलल सरकार चलाने की कोशिश की जा रही है, अराजकता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, अलगाववादी ताकतें फिर से मुंह उठा रही हैं और हमेशा से ये षड्यंत्र करते रहते हैं। कश्मीर में जो पहलगांव घटना हुई, उसमें जैसे एनआईए की रिपोर्ट आई, उसमें साफ साफ आया कि लोकल लोगों ने आतंकवादियों की मदद करी, उन्हीं की मदद से ये सब आतंकवादी पाकिस्तान से जो आए थे वो रुके रहे, 1 महीना अपना ठिकाना बनाकर रखे रहे, उनके लिए खाना पानी गैस का सिलेंडर कहां से आया? लोकल लोगों ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि कश्मीर के अंदर कोई भी अन्य भारत का व्यक्ति आकर बसे। ये हमारा कश्मीर हमारा ही रहेगा। कब रहेगा? जब 100% वहां कश्मीर के ही मुसलमान रहेंगे। 1990 में कश्मीरी पंडित मार के भगा दिए, कुछ को कत्ल कर दिया, अब टोटली आप ही लोग हैं। तो इनकी कोशिश ये है कि यहां कोई भी जिस तरह से आ रहा है पर्यटक आए, घूम के चला जाए, बसने की बात ना करे। ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई ये खतरनाक है, हम नहीं मानते तुम्हारे संविधान को, हम नहीं मानते तुम्हारे निशान को, हम नहीं मानते तुम्हारी सरकार की बात को। ये एक मैसेज है कि कश्मीर में रहोगे तो ऐसे ही पत्थरों से मार के कुचल दिया जाएगा। ये डरा रहे हैं और ये भयावह है। डरना भी चाहिए हमको कि हम कैसे देश में अंदर रह रहे हैं, कैसे लोगों के बीच जिनको इस भारत के राष्ट्र के निशान से नफरत है, वो निशान से नफरत करते हैं, निशान के मानने वालों से नफरत करते हैं। बुत परस्ती का विरोध पर देखिए आप जिस तरह की बातें की जा रही हैं, इसका मतलब तो इनके मन में इतनी नफरत है कि जो भी लोग मंदिर जाते हैं, जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं, जो भी लोग भगवान को मानते हैं, ये तो उनसे भी उसी तरह की नफरत करते हैं कि कहते हैं साहब हमारे तो किताब में लिखा है। तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। और जो अभी डॉक्टर दृक्षा ने कहा है, इन पर यूपीए की धारा में अब ये केस दर्ज हो, हालांकि अभी पूछताछ हो रही है, लेकिन उन्होंने तो साफ कह दिया कि यही आतंकवादी हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है? क्या सरकार ने जो इनको पकड़ा है और जिस तरह से इन पर एक्शन हो रहा है, यूएपीए की धारा लगाई जा रही है, क्या आपको लगता है कि सरकार ने ठीक काम किया है? और इस मानसिकता पर आपका क्या कहना है कि जो नेता तेजस्वी यादव सरीखे नेता कह रहे हैं कि ये फालतू की बात है, आखिरकार इनका क्या इलाज है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।